हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा, एजुकेशन कंसल्टेंट एंड को फाउंडर ऑफ स्टेप एजुकेशन हब। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज जिसमें हम हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अभी हम इस सीरीज में आपको पूरी हिंदी ग्रामर के बारे में बड़े डिटेल में समझाने वाले हैं। और इस हिंदी ग्रामर के लेसन में आपको पता चलेगा क्या भाषा है, क्या व्याकरण है, किस तरीके से चीज़ों की रचना की जाती है, सारे निबंध, सारे तरह के आप एप्लीकेशंस यानी कि प्रार्थना पत्र वगैरह और जो पत्र हैं औपचारिक हैं अनौपचारिक हैं, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, तो इसी सीरीज में हमारा पहला लेसन जो स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी परिभाषा है भाषा की। जानते हैं भाषा क्या है। मानव अपने मनोभावों को व्यक्त करने एवं अन्यों के विचारों को समझने के लिए एक ध्वनि प्रधान साधन अपनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी कि हमारे जो मन में विचार आते हैं उन्हीं को हम किसी माध्यम से सामने वाले तक कहने का माध्यम ही क्या है, भाषा है। अब वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, ये सभी भाषाएं जो भी हैं, ठीक है। चलिए अब परिभाषा और समझें इसकी। परिभाषा क्या है। जैसे हम भाषा कहते हैं तो परिभाषा क्या होती है उसको हम जानेंगे अभी। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है, ग्रहण करता है। और भाषा ध्वनियों की सार्थक समूह है। अब ध्वनियों का सार्थक समूह, अब देखिए ध्वनि किसी भी तरह की निकाल सकते हैं। लाइक कोई गूंगा व्यक्ति है, वो आ वो करके अपना कुछ भी कह सकता है, बट क्या हमें वो समझ आता है, नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक प्रॉपर भाषा में कुछ शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, व्यंजनों को इस्तेमाल करते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्दों से सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाते हैं। और वाक्यों के काफ़ी सारे प्रयोग के बाद हम एक पैराग्राफ, पूरा अनुच्छेद तैयार करते हैं और उसे हम जब बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी को हम भाषा कहते हैं। ओके, चलिए तो भाषा की, भारत की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती इत्यादि। ओके, चलिए तो हम भाषा के रूप को जानेंगे। भाषा के रूप क्या क्या है। भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1 लिखित, नंबर 2 मौखिक, नंबर 3 सांकेतिक। ठीक है। जैसे लिखित क्या भाषा है, हम लिखकर पत्र देते हैं तो ये लिखित हो गई। फिर मौखिक, हमने ओरली, हम कहते हैं कि मैं गो टू ड्रिंक वाटर एंड मैं गो टू वॉशरूम, ये सारे जो हम ओरली बोल देते हैं, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, ये सभी यानी कि सुप्रभात एंड शुभ रात्रि, ये सारी चीज़ें, तो ये सभी किस में आते हैं, मौखिक में आते हैं। अब अगर बात करें सांकेतिक, तो हम आप और हम सोचेंगे कि भाई सांकेतिक भाषा कैसी होती है। देखिए सांकेतिक भाषा के बारे में मैं आपको बताऊं तो सांकेतिक भाषा कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमने बोर्ड पे साइन लगा दिया कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है, प्लीज ब्लो हॉर्न, तो ये जो सांकेतिक भाषा है जहाँ पर लिखा रहता है, जहाँ पर देखिए आप सांकेतिक भाषा ही है। जैसे रेड, अगर लाइट जल जाती है तो हम स्टॉप हो जाते हैं, ट्रैफिक लाइट जल जाती है तो, ठीक है। अगर ग्रीन हो जाती है तो सभी लोग चलने लगते हैं। तो ये सभी कुछ क्या है, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल है। केवल संकेत भर है वहाँ पर और हम आगे समझ जाते हैं अपनी भाषा को। चलिए आगे देखें। व्यवहार में इन सभी तीनों रूपों का यथा समय यथा स्थान प्रयोग होता रहता है, ठीक है। तो लिपि पे आते हैं। भाषा हमारी खत्म हो चुकी है, ये भाषा का रूप था। लिपि के बारे में बात करें, भाषा के मौखिक रूप में ध्वनियों का प्रयोग होता है, ठीक है। और भाषा के लिखित रूप में लिपि का प्रयोग होता है। जैसे हम अगर बात करें कि हमारी हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में है, ठीक है। अब देवनागरी लिपि यानी कि हम अगर देखेंगे तो हमारी जो लिखावट है वो देवनागरी है, हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अभी किसी भी भाषा को नहीं लिखा गया है। केवल राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, तो उसी हिसाब से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिपि अक्षरों या वर्णों का समूह है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि देवनागरी हमारी लिपि है। ओके, चलिए अगर इसको हम परिभाषा के रूप में समझे तो क्या होगा, भाषा जिन वर्णों वर्णों और या अक्षरों में लिखी जाती है, उन वर्णों के लिखने के संकेतों को लिपि कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे समझे हम व्याकरण क्या है। लिपि हो गई, भाषा हो गई, हम व्याकरण पर आते हैं। तो व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए व्याकरण अर्थात नियमों को की आवश्यकता होती है। और व्याकरण भाषा को शुद्ध पढ़ने, बोलने और लिखने का साधन होता है। सीधी सी बात है, जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, लाइक हमारा कोई बच्चा होता है, ठीक है, पहले वो साउंड्स करना सीखता है, लाइक भूख लगती है वो रोने लग जाता है, बचपन में उसको नहीं पता होता। फिर वो सीखता है कि हाँ पेट पर ऐसे उंगली करनी है, मुंह में खाना खाना है, ऐसे वो करता है। हम बात करते हैं ऐसे कि कुछ पियोगे क्या, तो ये सभी सांकेतिक हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सी कि हम आगे उन चीज़ों को सीखते कैसे हैं, तो एक बंधा हुआ नियम है, उन नियमों के संग्रह को ही व्याकरण कहा जाता है। लाइक मैं बाजार जाऊँगा
तो मुझे गा लगाना पड़ेगा अगर मैं भविष्य काल में बात करूँगा। तो ये सभी नियम है। मैं जाता हूँ तो मैं वर्तमान काल में बात करूँगा तो मैं हाँ, ता हूँ, ते है, ये सभी हमने पढ़े हुए हैं प्रेजेंट टेंस में। तो हम ये सभी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो परिभाषा के तौर पर समझें अगर इसको, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा की शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान होता है। तो आप समझ गए कि सभी तरह की भाषा और ज्ञान होना हमें कैसे पता चलता है। ये सभी ज्ञान हमें पता चलता है केवल और केवल व्याकरण के सही नियमों से। अगर हम इसको एक सही नियमों में बांध दें तो ये एक शुद्ध व्याकरण का रूप हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो व्याकरण के विभाग यानी कि भाग कौन कौन से हैं, तो देखें, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको सबसे पहले वर्णों को जोड़ना होगा। वर्णों को जोड़ने के बाद आप शब्द विचार करेंगे, शब्दों को बनाएंगे और शब्दों से मिलकर बनते हैं क्या, वाक्य। वाक्यों से मिलकर क्या बनेंगे, अनुच्छेद। लेकिन हम वाक्य तक ही सीमित हैं क्योंकि वाक्य फिर उसमें सारी कुछ वही चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सभी है, बाकी का जो भी है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर फिलहाल इतना ही। एंजॉय कीजिए हिंदी के व्याकरण को, और इसी के साथ और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी नए हैं हमारे पास, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने व्यूज़ जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें थोड़ा सा सक्सेसिव नेचर आता है कि अच्छा हाँ, कोई हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।